इसके अंदर खासियत ये है, बाकी मशीनों में ये चीज़ आपने देखी होगी, जो कटर है इसका वो बिल्कुल सीधा दिया रहता है, इसमें ये दे रखा है कर्व में। अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे खास बात क्या है ना कि इसकी हाइट और इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, जिससे कि छोटे से छोटे रास्तों में भी ये मशीन काम करने में सक्षम है। इसमें आपको दूसरी एक और सवाल रहता है आपके दिमाग में कि क्या हमें इसके ऊपर सब्सिडी भी मिल जाएगी, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब दोस्तों बात निकल करके आ जाती है प्राइसिंग की कि हमारी जेब के ऊपर ये मशीन कितना भारी पड़ने वाली है। दोस्तों जो मशीन की प्राइसिंग है, दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज आपको भारत की पहली कंबाइन हार्वेस्टर ऐसी दिखा रहा हूँ जो क्या गेहूं कटाई के साथ साथ में भूसा भी बना करके चलती है और इसके अंदर कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। किस तरीके से ये मॉडल खास है, कौन सी कंपनी है, क्या प्राइस आपको पे करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए, और क्या इसके ऊपर सब्सिडी अप्रूव्ड है, क्या इसके ऊपर आप फाइनेंस करा सकते हो अगर आपका एक साथ पूरा बजट पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको लेकर के आ गया हूं दोस्तों पानेसर एग्रोटेक के अंदर, जो कि हंडिया चौक बरनाला के अंदर है, पंजाब में कंपनी स्थित है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। ये मॉडल अपने आप में यूनिक मॉडल है कंपनी का और सबसे ज़्यादा आप लोगों की पसंद का डिमांडिंग मॉडल ये दोस्तों रहता है। तो इसके पूरे फीचर्स के बारे में जानने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे और इसके कंप्लीट आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि काम किस तरीके से ये मशीन करने वाली है। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट से। तो इसके अंदर आप देख रहे हो फ्रंट में जो कटर बार लगा हुआ है ये मक्की वाला स्पेशल कटर बार है, जो कि कंपनी का खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। अगर मक्की की कटाई करनी होती है तो मक्की में आपका जो नॉर्मल कटर बार है वो काम में नहीं आता है। इसके साथ में ये कटर बार लगा हुआ है। ये कटर बार भी आपको अलग अलग साइज में मिल जाएगा। जैसे ये G60 मॉडल है, इसके साथ में ये है, इससे बड़ा साइज आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे वेरिएंट आपका बड़ा होता जाएगा उसी हिसाब से कटर बार भी मक्की वाला स्पेशल आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हो, और जो नॉर्मल कटर बार आता है वो भी आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर देखो इसके अंदर जो आगे इसकी फिंगर टाइप ये दी गई हैं, ये भी एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, पूरी फोल्ड हो जाती है, जिससे कि ज़्यादा स्पेस ज़्यादा एरिया ना ले। इसके अंदर खासियत ये है, बाकी मशीनों में ये चीज़ आपने देखी होगी, जो कटर है इसका वो बिल्कुल सीधा दिया रहता है, इसमें ये दे रखा है कर्व में। अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, बाकी मशीनों में कई बार क्या होता है, अगर फसल आपकी टेढ़ी मेढ़ी है, हल्की फुल्की गिरी हुई है, तो भुट्टा नीचे गिर जाता है, यानी कि वेस्टेज ज़्यादा होता है। इसके अंदर आगे से माल लेने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो आगे का मुंह कह लो आप, एक तरीके से मुंह है वो बड़ा है, जिससे कि ज़्यादा माल को अंदर लेगी। अगर हल्की फुल्की गिरी हुई भी आपकी मक्की तो उसको भी आसानी से अंदर ले जाएगी। ये खासियत आपको मिल जाती है पानेसर के मक्की के कटर बार के अंदर। इस मशीन की सबसे खास बात क्या है ना कि इसकी हाइट और इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, जिससे कि छोटे से छोटे रास्तों में भी ये मशीन काम करने में सक्षम है। इसमें आपको जो फ्रंट में कटर बार लगा हुआ है इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी मशीनों की तरह, पहले इसको खोलो हटाओ, और छोटे रास्तों में तब भी वो नहीं जा पाती, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, टायर साइज़ का भी बड़ा होता है और हाइट भी उसकी काफ़ी ऊँची चली जाती है। तो ये मशीन आपके छोटे से छोटे खेतों में भी काम करने के लिए सक्षम है, लाइन के नीचे से निकलने में सक्षम है, दूसरा आपको हर रास्ते में ले जाने में ये सक्षम है। यहाँ पर आप देखोगे टायर इसके अंदर आपको MRF के देखने को मिलेंगे, 15/28 टायर साइज दिया गया है। कंपनी की खास बात क्या है ना, कॉस्ट कटिंग कहीं पर भी नहीं की जाती है। टायर ऑप्शन आपको दो मिल जाएंगे, MRF का टायर ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा BKT का टायर ऑप्शन मिल जाता है। बैक टायर आपको 750/16 के अगेन MRF के देखने को मिलने वाले हैं। और कलर कॉम्बिनेशन वाकई में पर्सनली बताऊं तो कमाल का दिया गया है। मशीन का आप देख रहे हो लाइट ग्रीन कलर है, रिम का कलर डार्क रेड है और टायर ब्लैक होते ही हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार इसका निकल करके दोस्तों आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रंट में आपको पानेसर G60 की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। हेडलाइट आपको प्रॉपर LED देखने को मिल जाती हैं, और ऊपर आपको जो LED हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। उसके अलावा जैसे इसके ऊपर रूफ लगी हुई नहीं है, रूफ भी लगती है तो उसके ऊपर भी LED लाइट आपको मिल जाती है, यानी कि दिन में काम करना हो, रात में काम करना हो, बिना रुके बिना थके इस मशीन के साथ में आप काम कर सकते हो। और जो मैं आपको बता रहा था, ये मशीन इस तरीके की है, इसके अंदर डबल थ्रेशर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जो बाकी मशीनें आती हैं उससे इसकी पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, जिससे कि जो काम है वो सफाई के साथ में होता है और स्पीड के साथ में काम दोस्तों होता है। पीछे की तरफ आप आ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वैसे दिया रहता है, सेम वैसे भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये काम में तब आएगा जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर है जो साथ साथ भूसा बनाने का काम करती है। तो ये भूसे के लिए पीछे आप देख लो पाइप है, जैसे स्टोरी पर में होता है उस तरीके का पाइप। पीछे आप ट्रॉली अटैच इसके साथ में कर सकते हो, जिससे कि ट्रॉली में भूसा लोड कर देगी। अगर आपको इसके साथ में ट्रॉली अटैच नहीं करनी तो कंपनी आपको पीछे बकेट देगी भूसे के लिए, वो इसके ऊपर फिट होकर के आती है। ये सिस्टम हट जाता है, वो सिस्टम इसके ऊपर लग जाता है, यानी कि दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास में ट्रॉली है
तो आप उसमें स्टॉक कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो अपनी ट्रॉली को। अगर ट्रॉली नहीं है, आपको लेना है इसके अंदर जो जाल टाइप रहता है, जो स्टोरेज टैंक रहता है, तो वो भी इसके अंदर ले सकते हो। उसके अंदर ये हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है 4 व्हील ड्राइव की। कहीं पर मशीन फंस जाती है, धंस जाती है, कीचड़ वाले एरिया होते हैं, पानी भरा हुआ एरिया होता है, तो वहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़ने वाली है। पानेसर के अंदर यही खासियत है, मॉडल कोई भी हो, G60 हो, G70 हो, G60S हो या SC9500, सभी मॉडल के अंदर 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से 4 व्हील ड्राइव का भी चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो इसके अंदर एलिवेटर है, ये भी हैवी ड्यूटी और कमाल डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा जो इनकी कटिंग है वो लेज़र कटिंग है, जिससे कि एक्यूरेसी प्रॉपर निकल करके आती है और मशीन में काम करते टाइम, सीजन के टाइम ब्रेक डाउन वाली दिक्कत जीरो हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखा है। पुलियों की बात कर लें, बेल्ट की बात कर लें, तो यहाँ पर भी कंपनी ने क्वालिटी का यूज़ किया है। उसके अलावा यहाँ पर एयर टैंक मिल जाता है, ये गन मिल जाती है, जिससे कि आप इसके फिल्टर वगैरह साफ़ करने हैं या मशीन को सीज़न के बाद में सफाई करनी होती है तो वो भी इसके साथ में कर सकते हो। काफ़ी लंबा पाइप आपको मिल जाएगा और एयर टैंक भी कंपनी के द्वारा ही आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके तब इस मशीन को दोस्तों डिज़ाइन किया गया है। और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इस तरीके का है जिससे कि आपको पूरी आगे की विजिबिलिटी मिलती है। आप कहीं पर भी इसको चला रहे हो, आगे का पूरा एरिया आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर भी जैसे आपको पता है आज के टाइम में हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन हुई है, तो मशीन भी हमें उसी तरीके से चाहिए। जो किसान भाई शौकीन हैं कि हमें तो धूल धक्कड़ या कूड़ा करकट से बचना है, तो उनके लिए कंपनी एसी का भी प्रोविज़न देती है। आप इसके अंदर एसी कैबिन भी ले सकते हो, जिसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल वाला वेरिएंट लेना है वो भी आप ले सकते हो, एसी कैबिन वाला आपको लेना है तो वो भी इसके अंदर आप ले सकते हो। दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था, प्लेटफॉर्म भी उस तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन करके इसके अंदर डाला है जिससे कि चलाते टाइम जो विजिबिलिटी है उसकी दिक्कत ना आए। स्टीयरिंग बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ का है, चलाते टाइम कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है। क्लच पैडल, ब्रेक पैडल, रेस का पैडल उधर मिल जाता है, ये सारे कंट्रोल आ जाते हैं। व्हील को एडजस्ट करना है, पूरे कटर बार को एडजस्ट करना है, ये गियर आ जाते हैं। 3 गियर मिलेंगे, एक बैक के लिए मिलेगा, टोटल 4 गियर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो डिस्प्ले दी गई है, ये थ्रेसर के आरपीएम भी आपको दिखाती है, साथ साथ आपको जो इंजन के आरपीएम है वो भी दिखाती है। की लगाने के लिए सॉकेट है और काफ़ी सारे जो कंट्रोल्स हैं ये लाइट वगैरह के लिए आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये मेन ड्राइवर सीट मिल जाती है, उधर आपको पैसेंजर सीट मिल जाती है, क्योंकि जब हम रोड पे लेकर के जाते हैं या कहीं दूसरे खेत में लेकर के जाते हैं तो साथ में बंदा एक हेल्पर रहता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर सीट कंपनी ने यहाँ पर दी है। स्टोरेज टैंक इसके अंदर आपको लगभग मैं अगर बताऊँ तो 10 से 12 कुंटल के आसपास इसके अंदर स्टोरेज टैंक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से अनाज को स्टॉक कर लेता है। और ये भी पूरा कवर करके कंपनी ने दिया है, जिससे कि सीज़न के बाद जब आप मशीन को खड़ा करो, बाहर भी अगर खड़ी है तो उसके अंदर जंगाल वगैरह ना बने, उसका भी ख्याल रखा है। इंजन आपको इसके अंदर 74 HP का देखने को मिल जाता है। BS4 इंजन है, हाई टॉर्क के साथ में आता है, टर्बोचार्ज इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन है, जो कि आपको कमाल का पावर आउटपुट देता है, जिससे कि हर कंडीशन में आप अपनी मशीन को चला सकते हो। चाहे आपकी फसल गीली है या सूखी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्लीट गार्ड का जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको पता है टॉप नॉच कंपनी है एयर क्लीनर के मामले में, तो हर चीज़ को बड़ा ध्यान में रख करके क्वालिटी से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। पानेसर के अंदर जैसे कि हर कंबाइन के अंदर इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, वैसे ही ये तो कंपनी का सबसे पॉपुलर मॉडल है, इसके अंदर भी उन चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है। तो इस तरीके का ऊपर से कुछ व्यू आता है यहाँ से। बाकी ये प्लेटफॉर्म भी साइड में भी है, जिससे कि आप पीछे इंजन को एक्सेस करना है तो वो भी आसानी से कर पाओ। ये इसका ओगर पाइप है, जिससे कि आप अपने इसके अंदर जो अनाज स्टॉक है उसको डायरेक्ट ट्रॉली में लोड कर सकते हो। और बाकी सारे कंट्रोल यहाँ पर आपको दिखा दिए। उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं इसके ओगर को ऑपरेट करने के लिए, कटर को ऑपरेट करने के लिए जो कंट्रोल है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। बड़े से साइज का यहाँ पर टूल बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर कोई टूल वगैरह आपको कैरी करना है कर सकते हो। ये इसके अंदर वाटर कूलर या कैंपर के लिए पूरा जो उसके लिए कैबिन एक तरीके से कह लो वो डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों अब बात निकल करके आ जाती है कि मशीन घंटा भर में कितना काम कर देगी। तो इसके साथ में आप बड़े आराम से 1.5 से 2 एकड़ या 2.5 एकड़ तक की भी कटाई कर सकते हो। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग उसको चलाने में कितना सक्षम हो, कितना एक्सपर्ट हो। दूसरा, खेत के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि खेत किस तरीके का है। ज़्यादा गीला है, ज़्यादा नरम है तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सूखा खेत है प्रॉपर तो वहाँ पर कटाई आसानी के साथ में होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर हाई टॉर्क वाला 74 HP का BS4 अशोक लेलैंड का इंजन डाला गया है, जिसकी वजह से अगर आपका खेत थोड़ा सा नरम भी है,
तब भी ये अंडरलोड मशीन चलने वाली है। अब जब मशीन अंडरलोड चलेगी तो आप लोग समझदार हो कि डीजल कंजप्शन भी कम होगा। तो अपनी श्रेणी में आप ये कह लो कि ये हार्वेस्टर, ये मशीन इस तरीके की है जो कम डीजल कंजप्शन में ज़्यादा आउटपुट आपको निकाल करके देने वाली है। और जो डीजल कंजप्शन है वो भी लगभग 5 से लेकर के 7 लीटर के आसपास रहता है। डीजल कंजप्शन तो डिपेंड आप लोगों के ऊपर टोटली करता है कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में दोस्तों ऑपरेट कर रहे हो। अब दोस्तों बात निकल करके आ जाती है प्राइसिंग की, कि हमारी जेब के ऊपर ये मशीन कितना भारी पड़ने वाली है। दोस्तों जो मशीन की प्राइसिंग है वो लगभग 21 लाख से स्टार्ट होकर के 33 लाख तक चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी के पास में मॉडल रहते हैं, अलग अलग मॉडल हैं, 2 व्हील 4 व्हील, G60, G60S या G60 में भूसा बनाने वाला, विदाउट भूसे वाला। तो वो एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको क्या करना है, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में दिए गए हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा था ये कंपनी का पूरा एक्सक्लूसिव मॉडल है, तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। डिलीवरी के लिए सामने आप देख रहे हो लोडिंग के लिए ट्रक खड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये लोड मशीन होकर के जाने वाली है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मॉडल अपने आप में कितना ज़्यादा यूनिक और बेस्ट मॉडल कंपनी ने बनाया होगा, कि कंपनी के पास इसका स्टॉक नहीं रहता है। स्टॉक होने से पहले डिमांड इतनी आ जाती है कि स्टॉक कंपनी पूरा नहीं कर पाती है। उसके अलावा अगर आप लोग मशीन को ख़रीदने का विचार कर रहे हो, आपका बजट पूरा नहीं है एक साथ पैसा इन्वेस्ट करने का, तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। कंपनी की फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। आप अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं, कंपनी से कोटेशन ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितने % फाइनेंस आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको हो जाएगा। बाकी अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है तो 5 से 6 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जमा करके भी आप इस मशीन को आसानी से खरीद सकते हो। बाकी दूसरी एक और सवाल रहता है आपके दिमाग में कि क्या हमें इसके ऊपर सब्सिडी भी मिल जाएगी, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो मशीन पूरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट टेस्टेड है, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी इसके ऊपर मिलती है। वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि क्या आप किस स्टेट से मशीन को ख़रीद रहे हो, तो सब्सिडी भी थोड़ा सा वहाँ पर वेरी करने वाली है। बाकी सब्सिडी अप्रूव्ड है, सब्सिडी भी आपको इसके ऊपर 100% मिल जाएगी अगर आपका सब्सिडी में नाम आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने इस मशीन के सारे फीचर्स के बारे में जान लिया कि ये मशीन किस तरीके से ख़ास है, कितना काम आपको निकाल करके देगी, काम कैसा करेगी, काम भी आप लोगों ने देख लिया है। ख़रीदने का विचार कर रहे हो, कंपनी के पैन इंडिया डीलरशिप नेटवर्क है। अगर आपके पास में डीलर नहीं है नज़दीक में आपके, तो आपको कंपनी डायरेक्ट में मशीन भिजवा देती है। अगर आपके नज़दीक में डीलर है तो आपको कंपनी वहां पर रिकमेंड कर देती है कि वहां से आप मशीन आसानी से ले सकते हो। बाकी कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में दे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।